सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों नमस्कार। नॉलेज ऑफ डिफेंस चैनल के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। घबराना नहीं है, तनाव नहीं लेना है, निश्चित समय पर उठना है, निश्चित समय पर पढ़ना है, तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है। पूरा कोर्स हो जाएगा आपका, अच्छे से तैयारी करते रहो। पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस की क्लास है आपकी, पार्ट 4 है दोस्तों, और पूरी वीडियो को सुनना है आपको। किस में क्वेश्चन नंबर 1 है, किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। पहला क्वेश्चन है, किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी, तो राइट आंसर जो है वो इस्पात में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो है वो दोस्तों बेंगलुरु में है। कहाँ पे है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो दोस्तों डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 4, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लिया जाता है, तो दोस्तों फेदोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है समुद्र की गहराई नापने के लिए। राइट आंसर जो होगा वो फेदोमीटर होगा। कार्य का मात्रक है, कार्य का अगर आपको मात्रक पूछा जाता है तो दोस्तों कार्य का मात्रक जो है वो जूल है। माचिस की तिल्ली पर लगा मसाला किसका मिश्रण है, तो माचिस की तिल्ली पर लगा मसाला जो है वो दोस्तों लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नेत्रदान में दाता की आंखों का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, तो दाता की आंखों का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, तो वो दोस्तों रेटिना है। राइट आंसर क्या होगा? रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय और भैंस के थन में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो दोस्तों आपको पता ही होगा, क्योंकि काफ़ी घरों में गाय व भैंस दूध नहीं देती है, तो ये सुई हमारे परिवार के सदस्य लगाते हैं और आप में से भी काफ़ी ने लगाया होगा। तो ये है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की जो सुई है वो लगाई जाती है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो दोस्तों मानव शरीर में जो पसलियों के जोड़े होते हैं वो कितने होते हैं? 12 होते हैं। याद रखना है कितने? 12। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो दोस्तों स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो असित मज्जा में होता है। याद रखना, असित मज्जा। काफ़ी बार आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं, तो दोस्तों मांसपेशियां थकान का अनुभव जब करती हैं जब लैक्टिक एसिड की मात्रा एकत्रित हो जाती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबूदाना किससे प्राप्त होता है, तो दोस्तों जो साबूदाना है वो साइकस से प्राप्त होता है, और काफ़ी लोग साबूदाना की खीर बनाते हैं। साबूदाना में प्रचुर मात्रा में दोस्तों कैल्शियम होता है और साबूदाना की बड़ी टेस्टी खीर बनती है। जिसने नहीं खाया खा के ज़रूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। याद रखना है आपको, क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 14, चिकित्सा शास्त्र का जनक, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है वो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है दोस्तों, हिप्पोक्रेटस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, क्यों चढ़ता रहता है, तो ये चढ़ता इसलिए रहता है कि इसमें पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? यानी कि तूफान का आना। यानी कि बैरोमीटर में जो पारे का तल अगर समझ लो अचानक से गिर रहा है तो तूफान आने की जो है संभावना है।
ठीक है। घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? तो घरों में जो पंखे हैं बल्ब हैं आदि किस क्रम में लगे होते हैं, ये क्रम में बताना है आपको। तो ये समांतर क्रम में लगे होते हैं घरों में पंखे और बल्ब आदि समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली किरण है। रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली जो किरण है वो है अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। इस पे पहले भी क्वेश्चन आया था दोस्तों, और आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से बताया था उस टाइम भी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होते हैं? तो दालें जो है वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होते हैं, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया है, काफी बार, ठीक है। स्टार लगा लेना है इसको दोस्तों, आपको बहुत बार आया है, ठीक है, याद रखना। तो 746 वाट होता है इसमें। कितना होता है? 746 वाट। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? दोबारा रिपीट हो गया, क्यों हो गया कि काफ़ी मॉडल से मैंने पेपर बनाया है आपका, तो ये प्रश्न दूसरे मॉडल्स में भी आया हुआ है, इसलिए रिपीट हो गया है दोस्तों। दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से जो पाया जाता है वो मीथेन पाया जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो दोस्तों विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो आंवला है। क्या है? आंवला। सबसे अच्छा स्रोत है वो आंवला है। लेकिन आपको याद रखना है, अगर ऑप्शन में नींबू और संतरा भी मिल जाता है तो भी अगर आपको विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत या सबसे उत्तम स्रोत जो बताना है वो किसको बताना है? आंवला को ही बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया है? तो सबसे पहले जो प्रयोग मानव द्वारा किया गया है दोस्तों वो तांबे का किया गया है। और जो भी हमारी प्राचीन कालीन सभ्यताएं हैं वो भी सबसे पहले जो इस्तेमाल बताते हैं वो तांबा का ही बताते हैं। मानव ने सबसे पहले जो इस्तेमाल किया वो तांबा का ही किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है आपको ये बताना है। तो दोस्तों पौधे के बीजों से जो है वो कॉफी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर विकिरण का मापन किया जाता है। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, स्टार लगा लेना है। तो सौर विकिरण का मापन जो किया जाता है वो पाइरोमीटर से किया जाता है। किससे? पाइरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटर में किस धातु का तार बना होता है? तो हीटर में जो तार बना होता है ना, हीटर में जो तार बना होता है वो दोस्तों निक्रोम का बना होता है, और काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। तो पादप कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज की बनी होती है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है? तो ये तो आयोडीन की कमी से हो जाती है, ठीक है। गलगंड नामक रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से, ये भी आपको याद रखना है। आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, विकास के सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? मैंने हाईलाइट कर रखा है प्रश्न को, डार्विन। दोस्तों डार्विन ने विकास के सिद्धांत का जनक कहा जाता है। डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया है, और जो डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया है वो आज बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समय में भी डार्विन का कहना था कि प्राचीन काल जो था, क्या? प्राचीन काल। तो प्राचीन काल में पैर सर्प, याद रखना। यानी कि प्राचीन काल में क्या था कि सर्प के पैर हुआ करते थे, लेकिन सर्प ने क्या किया, इन पैरों को प्रयोग में नहीं लिया। प्रयोग में न लेने की वजह से ये कह रहा है कि सांप के जो पैर थे वो लुप्त हो गए। क्या हो गए? सांप के पैर लुप्त हो गए, क्योंकि सर्प ने पैरों को इस्तेमाल में नहीं लिया, तो लुप्त हो गए। यानी कि विकास का सिद्धांत ये कहता है कि जिस चीज़ को आप प्रयोग में नहीं लोगे वो लुप्त हो जाएगी। इसी प्रकार उन्होंने दूसरा जो उदाहरण दिया था वो ये दिया था
कि प्राचीन काल में जो जिराफ था, जिराफ की गर्दन इतनी लंबी नहीं थी, लेकिन औद्योगिकरण के कारण मनुष्य ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए या मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए छोटी झाड़ियों को काट डाला। कृषि के लिए भी झाड़ियों को काटा, तो छोटी झाड़ियां कट गई तो इन्होंने बड़े पेड़ों को क्या है कि खाने के लिए क्या किया, अपनी गर्दन को बढ़ाया। तो बार बार इनको छोटी झाड़ियां नहीं मिली तो इन्होंने प्रयत्न किया, और प्रयत्न किया तो बड़ी झाड़ियों को खाने के लिए इन्होंने नाड़ को लगातार बढ़ाया, और उसकी वजह से क्या है कि जिराफ की वर्तमान काल में क्या हो गई, गर्दन जो है वो लंबी हो गई। तो कहने का अर्थ यही है दोस्तों, विकास का सिद्धांत है वो डार्विन ने दिया है। इसी प्रकार अगर आप अपने दिमाग का यूज करोगे तो रोज आपको नई चीज कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगी, और धीरे धीरे करके आपका पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा, और आसानी से आप रिटन एग्जाम जो है उसमें पास हो जाओगे, और जल्दी ही आप सेना के एक सदस्य बन जाओगे। और जो सेना है वो पूरे देश के लिए गर्व है, पूरे देश को सेना पर गर्व है। इसलिए आप जल्दी से तैयारी करो और देश के गौरवशाली सेनानी बनने का जो अचीवमेंट है वो हासिल कर लो। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, आप शेयर बहुत कम करते हैं। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, राम राम सभी भाइयों।